कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि कोविड-19 सिर्फ 2% लोगों के लिए फैटल है, यानी 2% लोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब साफ है कि बाकी के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसको लेकर मीडिया हो चाहे सरकार हो और सभी लोगों को इसका अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले 45 दिनों में आज दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ ही राहुल गांधी ने ये बताया कि केंद्र सरकार को अगर कोविड-19 से गंभीरतापूर्वक लड़ाई लड़नी है तो उसके अपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। यानी राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों को ही नहीं, स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर डेलीगेट करने होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में कोविड-19 से लड़ने की जो टॉप बॉटम अप्रोच है वो गलत है। राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जोन सिस्टम बनाया है वो दरअसल राज्य सरकारों के फीडबैक, जिला स्तर से आने वाले फीडबैक के जरिए होना चाहिए और उसको लेकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है। मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं। जो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में, जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मेरा कहना है कि सॉल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने
सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। जो कोविड का असर है जरूर गरीब हिंदुस्तान को ज्यादा लग रहा है, जरूर। और इसीलिए सरकार को जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके खाते में एकदम पैसा डालना चाहिए। जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है, उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा कि वो लगातार कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में हैं और ज़्यादातर राज्य सरकारों की शिकायत यही है कि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। केंद्र सरकार को जिस तरह से मदद के लिए आगे आना चाहिए, वो केंद्र सरकार उस तरह से मदद नहीं कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने लगभग सभी विषयों पे उन्होंने कहा कि हालांकि 2% ऐसे लोग ज़रूर हैं जो बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनके जान का खतरा है। और एक राहुल गांधी का ये भी कहना था कि जो बाकी के लोग हैं उनको इसको समझना चाहिए कि कोरोना वायरस उनके लिए खतरनाक नहीं है और लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे सरकार को इसको लेकर रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से खोला जाए उसके बारे में सोचना चाहिए, विपक्ष से सलाह लेना चाहिए जो कि सरकार नहीं ले रही है। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री को इसको लेकर लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।